everyone, this is Aditi Priya. I just appeared for NEET 2020-22 and yes, eagerly waiting for the result or the answer keys to be out soon. So as you read from the title of the video, in this video I'm actually going to tell you about the mistakes to avoid in a drop year. तो since मैंने अपने पिछले अटेम्प्ट के स्कोर बताए थे अपने लास्ट वीडियोस में, तो मैंने बस इतना मेक श्योर किया कि जो मिस्टेक्स मैंने अपनी 11th एंड 12th में किया है, आई जस्ट मेक श्योर कि मैं वो अपने ड्रॉप ईयर में रिपीट ना करूँ, बिकॉज देयर इज नेवर सेकेंड चांस. ये जो टाइम मेरा चला गया वो चला गया, तो वो मिस्टेक्स मैं बस अपने ड्रॉप ईयर में रिपीट नहीं करना चाहती थी. सो आई हैव सम 8 पॉइंट्स विथ मी विच आई थिंक यू शुड अवॉइड इन योर ड्रॉप ईयर. सो या, कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट विच बेसिकली इज कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि नीट एक स्प्रिंट नहीं है कि तुमने स्टार्टिंग में तेज दौड़ लिया एंड देन बस ठीक है छोड़ दिया एंड तुम सोचो कि तुम जीत जाओगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. तुम्हें डे 1 से अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मैं पूरे साल कंसिस्टेंटली वर्क करूंगी, पूरे साल वर्क करूंगी. और इट्स नॉट कि एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया और फिर 2 दिन ऐसे छुट्टी मना ली. नहीं, तुम्हें रोज का पढ़ना है, रोज का सेम आवर्स पढ़ना है, तुम्हें रोज के टारगेट्स रखने हैं और उसे कंप्लीट करके ही सोना. वेल या, कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट विच बेसिकली इज कि हमें फिजिक्स को निग्लेक्ट नहीं करना है. बिकॉज अब तो हम सबको पता है कि ऐसा ट्रेंड आ गया है कि हम कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी सब्जेक्ट ऐसे एज सच छोड़ ही नहीं सकते हैं. तो हमें तीनों सब्जेक्ट में इक्वली कमांड होना चाहिए, हमें तीनों में इक्वली स्कोर करना पड़ेगा, तभी विल गेट सिलेक्टेड. बिकॉज ऑब्वियसली बात है, कट ऑफ इतने हाई जा रहे हैं, तो हमें डे 1 से मेक श्योर करना है कि हम एक भी सब्जेक्ट को ऐसे साइड ना करें, सबको इक्वली लेके चले. जितना एफर्ट्स हम बायो और केमिस्ट्री में डालेंगे उतना ही एफर्ट हमें फिजिक्स में भी डालना है. थर्ड पॉइंट विच आई थिंक इज कि हमें साथ में साथ एनसीईआरटी पढ़ते जाना चाहिए. बिकॉज अगर तुम लास्ट में ऐसे सोचोगे कि ठीक है अभी तो बहुत टाइम है, जब नीट होगा उसके लास्ट के 1 महीने में हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, नहीं, वो काफी ज्यादा बर्डन हो जाता है. एंड आई सजेस्ट कि लास्ट का पीरियड ना तुम्हें बेसिकली कॉन्सेप्ट रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देना चाहिए. बिकॉज क्वेश्चंस तो एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, तो लास्ट का टाइम ना क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन पे देना है. इट्स नॉट कि तुमने लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ने के लिए रखा है. एनसीईआरटी तुम्हें डे 1 से पढ़ती जाए. मेरा फोर्थ पॉइंट इज इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द थर्ड पॉइंट विच सेज कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम होनी चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें डेली बेसिस पे करने हैं. आई सजेस्ट कि जितने क्वेश्चन हो रहे हो ना, मतलब डीपीपी तो करनी है, और आई थिंक सारे इंस्टीट्यूट हम तुम्हें डीपीपी प्रोवाइड करते हैं या फिर टेलीग्राम पे यू विल गेट सम. तो तुम्हें रोज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. तुम्हें रोज का टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस सब्जेक्ट में या इस टॉपिक में इतने क्वेश्चंस करने हैं. बिकॉज क्वेश्चन करना प्लेज अ मेजर रोल. बिकॉज जब तक तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट पक्का नहीं हो पाएगा और तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंट ही नहीं आएगा कि तुम्हें वो टॉपिक आता है. तुमने टॉपिक पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस कर लोगे और जब वो बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे एंड यू लुक फॉर द सोल्यूशन, और जब तुम्हें वो क्वेश्चन समझ आएगा तभी तुम्हें जाके कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है मेरा ये टॉपिक पक्का हो चुका है एंड आई एम डन विद दिस टॉपिक. सो या, मेक श्योर यू डू एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. एंड ड्रॉप ईयर में क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हियर कम्स माय फिफ्थ पॉइंट विच बेसिकली सेज टू हैव डाउट्स. डाउट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. बिकॉज तुम कुछ पढ़ोगे तो तुम्हें डाउट्स आएंगे ही आएंगे. अगर तुम्हें डाउट्स नहीं आ रहे हैं ना, तो आई डोंट थिंक तुमने वो टॉपिक इन डेप्थ जाके समझा है. डाउट्स आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड डोंट वरी, डाउट्स हमेशा सिली होता है. ऐसे मत सोचना कि तुम डाउट पूछोगे अपने सर से तो ऐसे मजाक बना देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है. डाउट्स हमेशा बहुत सिली होते हैं, तुम्हें उस पर वर्क करना है. डाउट्स को कभी पाइल अप मत करना कि ठीक है जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं डाउट्स पूछ लूंगा या पूछ लूंगी. ऐसा नहीं होता है. जिस दिन तुम्हें जो डाउट आ रहा है क्लास में आ रहा है, क्लास में पूछो, वरना अपने टीचर्स को क्लास के बाद पूछो. बट या, प्लीज मेक श्योर तुम्हारे हर एक डाउट्स क्लियर हो एंड डाउट्स आए. देन माई 6th पॉइंट इज बेसिकली कि कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मत रखना एक डे का, कि मतलब कि मुझे 7 बजे उठना है, ब्रश करना है, 8 बजे से पढ़ने बैठना है, देन 12 बजे लंच करना है. ऐसा कुछ पूरा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मत रखना. जस्ट गो विद द डे, हैव डेली टारगेट्स और हैव वीकली टारगेट्स. एंड बीइंग अ ड्रॉपर यू हैव दैट होल स्ट्रैटेजी विथ यू कि तुम्हें क्या क्या करना है. सो हैव द डेली टारगेट्स और हैव दैट वीकली टारगेट्स एंड मेक श्योर यू कंप्लीट दैट. तुम्हें वो पूरा कंप्लीट करना है एंड तभी तुम्हें ऐसे आना चाहिए कि हाँ भाई मैंने कंप्लीट किया है एंड yeah, I have done something productive in a day or in a week. So make sure that कि कोई strict time table नहीं, just go with the flow. Then here comes my last point which says कि yeah, the most important point,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टेस्ट मिस नहीं करने हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं एंड इट्स ट्रू, मैंने अपने 11th एंड 12th में मतलब दिए ही नहीं थे यार टेस्ट, मतलब और फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती थी कि मेरा चलो सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। नहीं, अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे तो नहीं होगा। लाइक सब बोलते हैं यार टेस्ट दो, टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है, लाइक लिटरली एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है। एंड अगर तुम साथ का साथ पढ़ते जाओगे ना तो ठीक है, तुम्हें रिवीजन करने में भी कुछ नहीं होगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल हेजिटेट मत हो टेस्ट देने के लिए, जस्ट गो फॉर द टेस्ट, गो फॉर द ऑफलाइन टेस्ट आई सजेस्ट। बट इफ यू आर टेकिंग एन ऑनलाइन कोचिंग तो ठीक है, तुम स्टार्टिंग के ऑनलाइन दे सकते हो, बट एंड में तो ऑफलाइन प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई सजेस्ट कि एंड में कुछ मेजर इंस्टीट्यूट का कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले लेना। बट या go for each and every test, you can't miss even a single test and it's your drop year, so please like go for every test and yeah prepare for that। अगर तुम्हारे कोई टॉपिक या कोई चैप्टर छूट भी जाता है, just don't worry about it, it will be fine। ज्यादा से ज्यादा क्या 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ठीक है यार, तुमने जितने चैप्टर्स पढ़े उसका तो एटलीस्ट कर लोगे, उसमें तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ मुझे आता है। So yeah, I think I have just mentioned all the points which I'll suggest कि तुम ये सारी मिस्टेक्स ना करो and it's going to be fine, just like yeah. So that's all for today's video, and if you like this video then please give a thumbs up and please subscribe. Thank you.